सुजानगढ़ में ईद उल फितर का त्योहार मुस्लिम भाइयों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य नमाज ईदगाह मस्जिद पर हुई, जहां पर हजारों लोगों को शहर काजी मोहम्मद अकरम रिजवी ने नमाज अदा करवाई। खुदा की बारगाह में हजारों लोगों ने अपने गुनाहों की तौबा की और देश में अमन, चैन, शांति, तरक्की व भाईचारे के लिए दुआ की। नमाज के बाद सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल, कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस कोरी, उपसभापति अमित मारोटिया, जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कांग्रेस नेता सिराज खान कायम खानी, विद्या प्रकाश बागरेचा, साबिर अली चौहान, पार्षद इकबाल खान कायम खानी, नूर मोहम्मद खान पाड़ियान, अयूब नसवान, शद्दाम कादरी, मुमताज काजी, लियाकत खां, रफीक खिची, धनराज रणवा, यूनुस खां आसम खानी, भाजपा नेता रूपाराम गुलेरिया, पवन महेश्वरी, शाकिर खान बेसवा सहित अनेक लोग पहुंचे और सभी को ईद की मुबारकबाद दी। इससे पहले चीफ शहर काजी मोहम्मद अकरम रिजवी साहब होली दोहरा स्थित रसूल खान ठेकेदार के घर से घोड़ी पर सवार होकर ईदगाह मस्जिद पहुंचे। काफी वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। वहीं विधायक मनोज मेघवाल ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी है। मैं ईद के मौके पर पूरे देशवासियों को और पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ईद का त्योहार सभी के घरों में खुशियाँ लाए, सबके चेहरों पर रौनक लाए, इस देश में भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इसी तरह से बनी रहे और अपना देश इसी तरह से ये उत्साह और उमंग के साथ ये त्योहार बड़े मिलजुल कर मनाएं। आज सुजानगढ़ में इस ईदगाह पर सब लोग मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दे रहे हैं और मैं भी यहाँ उपस्थित और सब जो ईद मना रहे हैं अपने अपने जगह, सबको मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। माह रमजान के पवित्र महीने के एक महीने रोजे रखे जाते हैं पूरी दुनिया में। आज 30 रोजे रखकर ईद उल फितर की सभी दुनिया में नमाज पढ़ी गई। आज हमारे देश में हमारे शहर काजी ने देश में अमन चैन की दवाएं की, खासकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मियों के लिए दवाएं की और हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि हमारे देश में आने वाला समय खुशनुमा माहौल होकर देश में अमन चैन शांति पैदा होए और सभी देशवासियों को, नगरवासियों को पुनः ईद उल फितर और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। सुजानगढ़ के एक युवक बबलू बजरंगी ने करीब 5 साल पहले एक सपना संजोया था कि आमतौर पर जब कोई इंसान घायल हो जाता है, बीमार हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सरकारों ने उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन गोवंश के और सांडों के घायल या बीमार हो जाने पर किसी प्रकार की एम्बुलेंस सरकार द्वारा नहीं भेजी जाती है। इसी जरूरत को समझते हुए पिछले 5 सालों से जहां पर भी सुजानगढ़ में आसपास के क्षेत्र में गोवंश के घायल या बीमार होने की अवस्था में पड़ा होने की सूचना मिलती थी तो बबलू बजरंगी की टीम के कार्यकर्ताओं, बजरंगी गौ सेवा समिति की टीम के कार्यकर्ताओं द्वारा मौके पर जाकर घायल गोवंश को गौशाला तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था, लेकिन बीमार गोवंश के लिए अस्पताल की ज़रूरत धीरे धीरे सामने आने लगी, जिस पर बबलू बजरंगी ने आम जन के सहयोग से गोवंश चिकित्सालय खोलने की सोची और हाईवे संख्या 58 पर स्थित गांव कसुम्बी जाने वाले रास्ते पर एक जागरण का आयोजन किया और जागरण में आए चंदे से गो चिकित्सालय निर्माण की घोषणा कर दी। उसके बाद करीब 5 बीघा जमीन NH 58 पर ली गई और गो चिकित्सालय का निर्माण पिछले 2 सालों से यहाँ पर जारी है, जो लगभग पूरा होने वाला है। बबलू बजरंगी ने बताया कि काफ़ी सारे भामाशाह आगे आकर गौ सेवा के पुनित कार्य में सहयोग कर रहे हैं। पंडित मोहित शास्त्री ने बताया कि काफ़ी बिरले लोग होते हैं जो इतने संवेदनशील होकर अपने जीवन को गौ सेवा में लगा पाते हैं। शास्त्री ने बताया कि गाय माता में देवताओं का निवास होता है और देवताओं का आशीर्वाद काफ़ी सौभाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है। वहीं अन्य पशुओं को भी हॉस्पिटल, पशु अस्पताल आदि को पहुंचाने का काम इनकी टीम द्वारा किया जाता रहा है। तो हमारी टीम थी बजरंगी गौ सेवा समिति सुजानगढ़ में। हमने 5 साल पहले इनका शुभारंभ किया था और 5 साल में लगातार जो रोड पर गलियों में एक्सीडेंट हो जाते थे उनकी हम जिनकी रोड पर होता थी रोड पे इलाज करते थे, नहीं तो गौशाला पहुंचा देते। तो चलते चलते देखते देखते इतने सालों में कि गोवंश को हम पूरी प्रक्रिया से इलाज नहीं दे पाते थे, ना तो डॉक्टर की ना कंपाउंडर की। तो हम सब ने मिलकर एक लक्ष्य किया कि हमें एक जमीन खरीदनी चाहिए और उस जमीन में एक चिकित्सालय बनाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सालय अपने इस चूरू जिले में कहीं पर भी नहीं है कि जहां हर गोवंश की, हर पशु पक्षी का इलाज हो सके, परफेक्ट इलाज हो सके, उनको एम्बुलेंस की सुविधा, डॉक्टर की सुविधा और कंपाउंडर की सुविधा मिल सके। तो हमारी पूरी टीम ने निर्णय लिया और 3 साल लगातार सेवा करने के बाद एक जो कसुमी चौराहे पर हमने जमीन देखी और उस जमीन का हमने
एक जागरण भी किया, तो जागरण में कुछ जमीन के लिए सहयोग भी आया, दानदाता के सहयोग से जमीन खरीद ली और अब जो दानदाता के सहयोग से निर्माण भी हो गया, निर्माण भी इतना हो गया कि यहाँ अब लगभग पूरा हो चुका है। और गौशाला की मैं बात बताऊं तो गौशाला में गोवंश बहुत सारे होते हैं, जहां हजारों गोवंश है वहां उनका पूरा दिन खिलाने पिलाने में निकल जाता है और गौशाला में मेडिकल सुविधा, उपचार की सुविधा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास हजारों गोवंश है। हजारों गोवंश को खिलाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर बीमार के लिए एक हॉस्पिटल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज इंसानों के लिए हर जगह हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, सरकारी है, पर गोवंश के लिए अगर देखा जाए तो कहीं भी चिकित्सालय और हॉस्पिटल नहीं है। क्योंकि सरकारी जो चिकित्सालय हर गांव में उपलब्ध है, पर वहां सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक सेवा मिलती है और अगर 2 बजे के बाद अगर गोवंश बीमार होता है वो कहाँ जाए। तो उनके लिए ऐसे हॉस्पिटल हर जिले में, हर गांव में होना बहुत जरूरी है, जहां उनको बीमारी से बचने के लिए सब सुविधा मिल सके। और ये बजरंगी गौ चिकित्सालय जो हमारा एक 2 साल का संकल्प था वो पूरा हो चुका है। अब अप्रैल में इसका शुभारंभ भी किया जाएगा और हर गोवंश, हर पशु पक्षी को बढ़िया चिकित्सालय की सुविधा दी जाएगी। सुजलांचल के लिए ये बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि 5 साल पहले युवाओं के द्वारा सुंदर रूप से गौ सेवा का कार्य प्रारंभ किया गया और कुछ दिनों में देखते देखते गौ माता की कृपा से गौ सेवक जो थे उन्होंने एक संकल्प किया कि किस प्रकार हम गौ माता की एक्सीडेंटल जो घायल बीमार अवस्था में गौवंश है उसकी सेवा कर पाए। तो उसके लिए गौ चिकित्सालय का निर्माण हो, ये संकल्प हुआ और उस संकल्प के तहत आज ये बजरंगी गौ चिकित्सालय तैयार हो रहा है। शीघ्र ही इस चिकित्सालय की ओपनिंग होगी, शुभारंभ होगा और गौ माता की कृपा से गोवंश के साथ साथ में अन्य जो पशु पक्षी हैं, चाहे किसी प्रकार का पशु हो, पक्षी हो, उन सभी की यहाँ पे सेवा की जाएगी, चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे घरेलू हो, उन सबको यहाँ पे अच्छी सुविधाएं दी जाएगी डॉक्टर्स के द्वारा और अच्छी मशीनों के द्वारा। भविष्य में यहाँ पर भामाशाहों के द्वारा, और ये पूरा कार्य भामाशाहों के सहयोग से ही हो रहा है। सभी गौ माता के जो भक्त हैं उनका सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है। 1 साल में अभी आप देख पाएंगे कि चिकित्सालय में कितना यहाँ पर कार्य हुआ है और निरंतर ये कार्य चलता रहेगा और घायल बीमार गोवंश की यहाँ पे सेवा की जाएगी। सुजानगढ़ में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएसएफ और पुलिस के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। गांधी चौक से शुरू हुआ फ्लैग मार्च स्टेशन रोड, पुरानी बस स्टैंड, बीडीएस तिराया आदि स्थानों से होकर गुजरा। डीएसपी दर्जाराम बोस, कोतवाली, थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा फ्लैग मार्च की अगुवाई की। डीएसपी दर्जाराम ने लोगों से अपील की कि लोकसभा चुनाव में भय मुक्त और निष्पक्ष होकर मतदान करें। अगर किसी को कोई व्यक्ति प्रभावित कर रहा है तो पुलिस की मदद ली जा सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और बीएसएफ के जवानों के साथ में सुजानगढ़ कस्बे में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें जो भी मतदान बूथ है वहाँ पर भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जनता से अपील है भयमुक्त मतदान अवश्य करें।